ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम नवम स्कंद में चल रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं, उनकी मुक्ति के लिए शुकदेव जी उनको भक्ति मार्ग पर ले जाने के लिए अनन्य भक्तों की कथा भागवत के रूप में सुनाते हैं। इस भागवत में हमने जाना कि किस प्रकार जो लोग घर छोड़ के नहीं जा सकते, जो दिन भर जाप आदि नहीं कर सकते, तो किस तरह सेवा पूजा भजन करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात इस पुस्तक में हमने आदर्शग्रस्त जीवन कैसे जिया जाए उसके अनेक उदाहरण सुने। यदि आप आदर्शग्रस्त जीवन जीते हैं तो सुखदेव जी से लेकर राम और कृष्ण भी आपके घर में अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, और आप एक ऐसा जीवन पा सकते हैं जिससे ईश्वर भी आपके घर में जन्म ले। और मित्रों, एक बात और बता दूं, आदर्शग्रस्त जीवन पर ही ये संसार टिका हुआ, और आज हम देखते हैं कि आदर्शग्रस्त जीवन नहीं बचा, इसीलिए हमारी संतानें भ्रष्ट और न जाने कैसे कैसे हो रही हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि ग्रस्त जीवन आदर्श हो, इस कथा को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, और आपको समझ में आएगा। पति पत्नी दोनों साथ में पढ़ेंगे सुनेंगे तो अधिक अच्छा है। तो आज की कथा हम आगे बढ़ाने से पहले हमने पिछले अंक में क्या पढ़ा था कि रामचंद्र जी वनवास निकल गए थे, वनवास आ गए थे, और भरत जी उनको मनाने आते हैं, वापस चरण पादुका लेके लौट जाते हैं, और चरण पादुका ने अयोध्या में 14 साल शासन किया है, और रामचंद्र जी चित्रकूट छोड़ देते हैं और आगे की यात्रा करते हैं। तो उससे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि आप लिखेंगे हम पढ़ेंगे और दर्शक वे पढ़ेंगे, उतना अधिक ईश्वर का नाम लिया जाएगा, उतना ही अधिक समष्टि का कल्याण भी होगा। तो आज की कथा आगे बढ़ाते हैं। आज की कथा में है शूर्पणखा का प्रस्ताव, स्वर्णमृग का वध, सीता हरण, राम जी का विरह विलाप, जटायु मरण, शबरी के बेर। और मित्रों, एक बात और बता दूं, यदि आप इस पूरी कथा को साथ में सुनना चाहते हैं तो इससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट पूरी डोंगरे जी की भागवत के रूप में पूरी प्लेलिस्ट दी है, आप साथ में भी पूरी कथा सुन सकते हैं, ताकि क्योंकि कुछ वीडियो मिले कुछ नहीं मिले तो आपको पूरी कथा साथ में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ से जब वे निकले, यानी कि चित्रकूट से निकले, तो गोदावरी नदी के किनारे पर आए तो वहाँ पंचवटी में निवास करने हेतु आश्रम बनाया। पंचवटी का अर्थ है पंच प्राण। परमात्मा पांचों प्राणों में विराजमान है। संसार अरण्य में भटकने वाले को वासना रूपी शूर्पणखा मिल जाती है। राम तो उसकी ओर देखते तक नहीं है। शूर्पणखा मोह का स्वरूप है। वह रावण की बहन है, मतलब काम की बहन है। बन ठनकर राम के पास आई और कहने लगी, मैं कुमारी हूँ, मेरा मन तुम्ही में खो गया है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। शूर्पणखा काम वासना है। अब वैसे तो शूर्पणखा अविवाहित नहीं थी, वो विधवा थी, पर उसी रूप में जिसमें उसने अविवाहित बताया, उसी रूप में रामचंद्र जी ने कहा कि तेरी भांति मेरा भाई लक्ष्मण भी अविवाहित है, क्योंकि पत्नी साथ में नहीं है तो ये अविवाहित बता दिया। वो कौन सा विवाह करना था वो तो पता ही था, पर ठीक है। उसके पास जा, मैं तो एक पत्नी व्रत का पालन करता हूँ। शूर्पणखा आग बबूला हो गई, अर्थात क्रोधित हो गई। तुम अपनी सीता के कारण ही मेरी उपेक्षा कर रहे हो। उसने अपना विशाल राक्षसी रूप धारण किया। वासना भी शूर्पणखा की भांति पहले तो सुंदर दिखती है, किंतु आगे चलकर वास्तविक रूप सामने आता है और जीव फंस जाता है। वह आरंभ में सुकुमारी लगती है, किंतु आगे चलकर भयंकर हो जाती है। उसकी पकड़ से छूटना सरल नहीं है। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट के रख दिए। वह रोती हुई चिल्लाती हुई रावण के पास आई। रावण ने पूछा, क्या हुआ, तेरी यह स्थिति किसने की? शूर्पणखा ने कहा, दशरथ के 2 पुत्र पंचवटी में रहते हैं, उनके साथ एक सुंदर स्त्री है। मैं तुम्हारे लिए उसे लेने गई थी तो मेरी यह स्थिति हो गई, मतलब उन्होंने मेरी ऐसी अवस्था कर दी। रावण उसे सांत्वना देने लगा। मतलब अब शूर्पणखा ने रावण से जाके झूठ बोला, क्योंकि वासना काम ये सब झूठ के दम पर ही चलते हैं, इसलिए वासना ने काम से झूठ बोला। काम है रावण, शूर्पणखा है वासना, तो वासना ने काम से झूठ बोला, अब वो व्यग्र हो जाएगा। इधर रामचंद्र जी ने सीता से कहा, देवी अब लीला करने का समय आ गया है, तुम अग्नि में निवास करो, इसलिए तो लिखा गया है। रावण जिस सीता को ले गया था वह सीता नहीं, सीता की छाया ही थी। अब एक बात और बता दूं, ये भी कहा जाता है कि सीता जो सच में जो सीता थी, यदि उनको रावण छूने जाता ना तो वहीं वो जल जाता। इसलिए ये सब जो लीला करनी थी उसके लिए सीता जी को गुप्त रूप से अग्नि में रखा गया और उनकी छाया के साथ आगे की
लीला की गई। आगे बढ़ते हैं। रावण मारीच के साथ पंचवटी आया। मारीच ने कपट से कनक मृग का रूप धारण किया। सीता जी ने यह स्वर्ण मृग देखा तो रामचंद्र जी से कहा कि मुझे इसकी का चर्म चाहिए। और कहीं कहीं ये वर्णन भी मिलता है, इसमें लिखा है कि चर्म वस्त्र पहनना है। जब चर्म के वस्त्र तो पहने नहीं जाते हैं, हाँ शिव जी के अलावा वो कोई सामान्य इससे तो पहन नहीं सकता। ये भी कहा जाता है कि इसमें भूस भर के ले जाऊंगी और अयोध्या में सबको दिखाऊंगी कि ये ऐसा भी मृग हमने वन में देखा था। और बहुत सारे वर्णन अलग अलग मिलते हैं, पर यहाँ जो बताया गया मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। आप इसका शिकार कीजिए। राम ने भागते हुए उस मृग पर बाण चलाया। हे लक्ष्मण बोलता हुआ धराशायी हो गया। इधर सीता जी ने लक्ष्मण के नाम की पुकार सुनी तो लक्ष्मण जी को पति की सहायता के लिए भेजा। लक्ष्मण जी आश्रम से बाहर निकले तो रावण भिक्षु का रूप धारण करके सीता का हरण करके ले गया। कथा बहुत संक्षिप्त चल रही है, इसलिए इतने सारे प्रसंग हो जाएंगे। रावण सीता जी को रथ में बैठाकर आकाश मार्ग से जा ही रहा था, यानी कि पुष्पक विमान था ना वो, उसमें बिठाकर। मार्ग में जटायु ने सीता जी की आर्तवाणी सुनी तो उसने रावण से युद्ध किया। उसने रावण से पूछा कि कहाँ है उसकी मृत्यु। रावण ने छल करने के लिए अवसर मिल गया। उसने झूठ कह दी कि पाँव के अंगूठे में। मतलब यहाँ देखा जाए तो रावण उस अवस्था में युवान था और जटायु की आयु उससे कहीं ज़्यादा थी। और एक तपस्वी था रावण पहले, और उसके पास शक्तियाँ अनंत हैं, और जटायु एक पक्षी है, तो दोनों में भेद है। जटायु जो ही उसका अंगूठा काटने के लिए झुका, रावण ने पंख काट दिए। लक्ष्मण को आया हुआ देख राम ने उनसे पूछा, तुम्हें तो मैंने इस भाभी की रक्षा के लिए वहीं रहने को कहा था, यहाँ क्यों आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो वहीं रहना चाहता था, किंतु भाभी के आग्रह के कारण मुझे आना पड़ा। उन्होंने बड़े भाई से सारी बात कह सुनाई। रामचंद्र जी की सेवा करना बड़ा कठिन कार्य है। लक्ष्मण जी से राम ने कहा, अगले जन्म में मैं तेरी सेवा करने के लिए आऊँगा। लक्ष्मण का दूसरा जन्म बलराम का है। अब यहाँ क्या है, रामचंद्र जी विष्णु अवतार हैं और लक्ष्मण शेष अवतार हैं। और अगले जन्म में क्या होता है, और लक्ष्मण जी छोटे हैं, अगले जन्म में क्या होता है, बलराम जी बड़े होते हैं और विष्णु जी छोटे होते हैं। बलराम जी शेष अवतार हैं, जो समय लक्ष्मण जी हैं, ऐसी बात है। और यहाँ इन्होंने कहा कि तेरी सेवा करने आऊँगा। और कई जगह ये भी प्रसंग मिलता है कि लक्ष्मण जी कहते हैं, राम अवतार में आपने मुझे बहुत परेशान किया, क्योंकि आप कोई बात मेरी सुनते नहीं थे। आपकी हर बात मुझे अच्छी बुरी सब माननी पड़ती थी, इसलिए अगले जन्म में मैं बड़ा भाई बनूंगा ताकि आप मेरी बात मानो। ये भी कथा सुनने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। जब दोनों भाई आश्रम पर लौटे तो देखा वहाँ सीता का कोई अता पता ना था। एकनाथ जी ने सीता वियोग का वर्णन बहुत अच्छा किया है। रामचंद्र जी सीते सीते पुकारते विलाप करने लगे। लक्ष्मण उन्हें बार बार धीरज देते हुए समझा रहे थे। राम जी कहते हैं, धरती मेरी सास है, जब भी वहाँ दृष्टि जाती है तो मानो मुझसे कहते हैं कि अपनी पत्नी की रक्षा करने की यदि तुम्हें सामर्थ्य नहीं था तो विवाह क्यों किया था। मतलब पति का कर्तव्य है पत्नी की सुरक्षा, उसका सारी चीज़ों का ध्यान रखे, नहीं कर सकते तो क्यों विवाह किया था तुमने। आकाश की ओर दृष्टि जाती है तो मानो भगवान सूर्य नारायण दुख से कहते हैं कि मेरे कुल का यह कैसा कुपुत्र जन्मा जो अपनी पत्नी की भी रक्षा ना कर सका। मतलब सूर्य देवता सूर्यवंशी हैं, तो सूर्य भी मुझे कहते हैं कि भाई कैसे पति हो तुम, कैसा पुत्र जन्मा हमारे उसमें, जबकि पुत्र तो है ही नहीं, अच्छे पुत्र हैं वो तो। दोनों भाई सीता को ढूंढते हुए घूम रहे हैं। एक स्थान पर घायल जटायु को देखा। जटायु ने कहा, रावण ही ने मेरी यह दुर्दशा की है, वह सीता माता जी को उठाकर ले गया है, और क्योंकि सीता को पुत्री कहते थे ना, दक्षिण दिशा की ओर गया है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें ठीक कर दूं। जटायु ने कहा, मृत्यु के समय मुख में से राम नाम उच्चारित नहीं होता। अधम से अधम मैं, क्योंकि जटायु तो एक अधम जीव है ऐसा कहा जाता है, पर मुझे उससे मुक्ति नहीं मिलती है। वैसे क्योंकि जब तक राम का नाम उच्चारण ना हो मुक्ति नहीं मिलती, और ये तो जटायु तो राम राम जप रहा है, क्योंकि राम की प्रतीक्षा कर रहे हो तो, और आप मेरे समक्ष उपस्थित हैं, तो मुझे कौन सी इस अब पूरी करनी है, कौन सी चाह पूरी करनी जिसके लिए मैं इस शरीर को बनाए रखूं। मतलब मेरी जो चाह है, अब रामचंद्र जी की गोद में प्राण त्यागने को मिले तो कौन जीवन की आशा करे। जाकर नाम मरत मुख आवा,
जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुट होई श्रुति गावा। सोमम लोचन गोचर आगे, राखों देह नाक के ही खांगे। मतलब जटायु ने कहा कि जब मेरी आंखों के सामने आप हो तो मैं किस कार्य के लिए अपनी देह को बचाऊं, जाने दो मुझे। जटायु ने गिद्ध की देह छोड़ दी और हरिधाम चले गए। जिस गति की योगी इच्छा करते हैं उस उत्तम गति को राम ने जटायु को दी है। मतलब वो उत्तम गति जटायु को मिली है। इसलिए शिवजी पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, वे लोग सत्य ही अत्यंत दुर्भागी हैं जो हरि को छोड़कर संसारी विषयों में प्रेम करते हैं। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। वहाँ से शबरी की कुटिया पर आए। यह शबरी अगले जन्म में किसी राजा की रानी थी। वह धन से तो सेवा कर सकती थी किंतु तन से नहीं। एक समय वह प्रयागराज आई, वहाँ कई महात्माओं से मिलन हुआ। अगले जन्म में उसी सच्चे संत के सत्संग हो ऐसी इच्छा करते हुए उसने त्रिवेणी में आत्मविसर्जन कर दिया। उसी रानी का भिल जाति में शबरी के रूप में जन्म हुआ। शबरी के विवाह का दिन आया। उसके पिता ने भोजन देने के लिए तैयारी की। बहुत सी बकरियां भी लाई गई थीं जिसके मांस का भी उपभोग करना था। शबरी ने विचार किया कि मेरे कारण ही तो इतनी सारी हिंसा होने जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने मध्य रात्रि में ही घर छोड़ दिया। मतलब शबरी का विवाह होने जा रहा था, पता चला भाई, क्योंकि भील है वो तो मांस खाते हैं, जंगली लोग, जंगल में रहने वाले लोग मांस खाते ही अक्सर खाते हैं। तो स्थिति थी। शबरी पंपा सरोवर के किनारे आई और मतंग मुनि के आश्रम के निकट रहने लगे। यह मतंग ऋषि वर्षों में एक हाथी का शिकार करते और उसी का मांस भक्षण करते। वे सारा वर्ष बिताते थे। अन्य ऋषि उसकी निंदा भी करते। वो तो कहते कि आप तो कई जीवों की हत्या करते हैं, जबकि मैं तो केवल वर्ष में एक जीव की हत्या करता हूँ। अब ये मांस कैसे खाते थे, मैंने पहली बार ऐसा वर्णन सुना है कि मतंग ऋषि मांस खाते थे। उससे पहले मैंने कभी ऐसा वर्णन पढ़ा नहीं था, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शबरी वहाँ आई, सारा दिन किसी वृक्ष पर बैठी रहती और रात के समय संतों की सेवा करती। सत्कर्मों की प्रसिद्धि से पुण्य नष्ट हो जाता है। किसी को दिखाने के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही सेवा करनी चाहिए। जिस मार्ग से ऋषि मुनि स्नानार्थ जाते उस मार्ग की सफाई रात्रि में शबरी कर दिया करती। किसी को पता ही नहीं चलता कि उससे मतंग ऋषि ने पूछा। मतलब किसी को ये पता नहीं चलता था, वो रात में साफ कर देती थी, किसी को इसका आभास नहीं होता था। तो मतंग ऋषि ने उससे पूछा, सेवा करते उसको कभी दिख गई होगी तो पूछा, तो कौन सी जाति की है? शबरी ने सच्ची बात कही और कहा, मैं किरात कन्या हूँ। मतंग ऋषि ने सोचा कि यह हीन जाति की है किंतु हीन कर्मा नहीं है। उन्होंने कहा, पुत्री तो मेरे आश्रम में रहना। शबरी शुद्ध थी, फिर भी लोग निंदा करते थे कि ऋषि होकर भी भील कन्या को अपने पास रखा है। इसलिए हमारे यहाँ स्त्री पुरुष जो अनजान है, मतलब ऐसे पहचान में साथ में रहने का विधान नहीं है, क्योंकि नाम बिगाड़ने में लोगों को समय नहीं लगता। ऋषि ने उससे राम मंत्रों की दीक्षा दी। एक दिन मतंग ऋषि ब्रह्मलोक में जाने की तैयारी करने लगे तो शबरी को बड़ा कष्ट हुआ। वे कहने लगे, पिताजी आप मत जाइए, आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। मतलब वो मतंग ऋषि को अपना पिता मानने लग गई थी शबरी। उन्होंने कहा, पिताजी आप चले गए तो मेरा क्या होगा। पर राम मंत्र की दीक्षा उन्होंने दी थी। तो ऋषि ने कहा, मैं तुम्हें राम मंत्र की दीक्षा दी है, श्रद्धा रखना। एक न एक दिन तेरी कुटिया में रामचंद्र का आगमन अवश्य होगा। कब आएंगे वह मैं नहीं जानता, किंतु अयोध्या में उनका प्राकट्य हो चुका है। जब तब दान तीर्थ आदि सब कुछ करने पर यदि किसी सच्चे संत की कृपा होती है जब तक सच्चे संत की कृपा नहीं होती तब तक भक्ति सफल नहीं होती। मतलब अभी शबरी की तपस्या चल रही है और वो युवावस्था में मतंग ऋषि के आश्रम में आई थी, वृद्धा हो गई हैं। वैष्णव आशा में ही जीते हैं कि मेरे प्रभु मुझे कभी तो अपनाएंगे। बड़े उत्साह से सेवा स्मरण करते रहते हैं। मन न लगे तो सतत सत्कर्म करो। शबरी को श्रद्धा थी कि राम कभी तो आएंगे ही। वह वन में से बेर आदि फल तोड़कर लाती, सारा दिन प्रतीक्षा करती और शाम को ही खाती। और वह विचार करती कि मैं पापिनी हूँ, तभी तो यहाँ वे आते नहीं हैं।
राम की प्रतीक्षा करते करते अब उसे वृद्धावस्था आ गई है, फिर भी वह उसी आशा में जी रही है। मेरे गुरु ने कहा था ना, राम जी आएंगे तो अवश्य आएंगे। फल राम जी के लिए लाए गए फल वह ऋषि कुमारों में बांट देती थी। घट घट में राम बसे हैं। तपस्या करने से सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। सबरी सारा दिन राम मंत्र का जाप करती थी। सबरी पूरा मतलब हमेशा वो राम नाम का जाप ही करती रहती थी। उसका जीवन संयमी और सेवामय था। उसकी निष्ठा दिव्य थी। ऐसों के घर राम नहीं आएंगे तो फिर किसके घर में आएंगे। राम लक्ष्मण पंपा सरोवर आए तो ऋषि कुमारों ने उनका स्वागत किया। वे सब उनके यहाँ पधारने का आग्रह करने लगे तो राम जी ने कहा, पहले मैं शबरी की कुटिया पर जाऊंगा। सभी स्थानों में हमेशा जो मुझे ढूंढता है उसे मैं भी ढूंढता हूँ और उसके पास ही जाता हूँ। जिस समय राम लक्ष्मण शबरी की कुटिया पर पहुँचे उस समय वह राम मंत्र का जाप कर रही थी। शबरी ने दोनों का स्वागत किया और बैठने के लिए आसन दिया। मैं वैसे तो जाती ही हूँ, फिर भी मैं आपकी शरण में आई हूँ। राम ने कहा, मैं और किसी प्रकार का संबंध नहीं जानता। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, मतलब जाति पाति मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई है। शबरी बेर का दोना ले आई और चक चक कर वे राम जी को देने लगी। कहीं खट्टे तो नहीं है, यह पहले देख लेती थी। वह भगवान के दर्शन होने का पर इतना भावावेश में है कि उसे विचार ही नहीं आया कि भगवान को वे झूठे बेर खिला रही है। राम जी ने बेरों की प्रशंसा की। मिठास तो प्रेम में है, किंतु प्रेम कलंकित ना हो। ईश्वर को मात्र उनके लिए ही प्रेम करो। अब यहाँ एक बात और मिलती है कि पहले उसको पढ़ लेती हूँ। महापुरुष वर्णन करते हैं कि शबरी के बेर खाकर राम जी ने जो गुठली फेंकी थी उसमें से द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी वनस्पति उत्पन्न हुई। यही संजीवनी लक्ष्मण के लिए जीवन दान मिला था, मतलब इसी को खाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान मिला था। अतिशय भजन करो, सच्चे साधु संतों का विश्वास करो। शबरी का चरित्र मानव मात्र के लिए आश्वासन रूप है, भगवान अवश्य मिलते हैं। तो ये कहा जाता है कि राम ने तो बेर खाए थे लेकिन लक्ष्मण जी ने नहीं खाए थे। लक्ष्मण जी वो बेर फेंक रहे थे। लक्ष्मण जी झूठे बेर सोच के नहीं खा रहे, तो फेंक रहे थे और वही बेर जाके वो पहाड़ पे गिरे थे जो संजीवनी बूटी बन के बाद में उसी ने जीवन दिया था। ऐसा मैंने वर्णन पहले पढ़ा है। यहाँ राम जी गुठली फेंक रहे ऐसा बताया गया। तो जो भी है, पर हाँ कुल मिला के कुछ ऐसी बातें हैं। श्री राम ने शबरी से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है। शबरी ने कहा, इस पंपा सरोवर के बिगड़े हुए जल को आप शुद्ध कर दीजिए। किसी समय एक ऋषि ने शबरी को लात मारी थी, तब से सरोवर का जल बिगड़ गया था। राम जी लोगों से कहते हैं कि इस जल को शुद्ध करने की शक्ति मुझ में नहीं है। यदि शबरी के चरण तीर्थ के जल में सरोवर में जाएं तो वहीं ये कर सकती है, मतलब उसकी अंजलि से ही ये जल शुद्ध हो सकता है। शबरी को सरोवर में स्नान कराया गया और फलतः सरोवर का जल शुद्ध हो गया। राम ने शबरी का उद्धार किया और राम का दर्शन करते हुए शबरी योग अग्नि में विलीन हो गई। हमारे यहाँ एक भजन मिलता है, बड़ा प्यारा भजन है। बचपन से हमारे यहाँ जो आरती होती थी ना, उसके बाद ये भजन गाया जाता था। आपको भी सुनाती हूँ। आज शिवरी के घर आए श्री रामा, आज शिवरी घर आए भगवाना। अब शिवरी क्या करती है, कुश आसन शिवरी ले आई, जापे मेरे प्रभु जी करो विश्रामा। आज शिवरी घर आए श्री रामा, आज शिवरी घर आए भगवाना। आसन पर विश्राम दिया। उसके बाद गंगा जल शिवरी ले आई, जासे मेरे प्रभु जी करो स्नाना। आज शिवरी घर आए श्री रामा, आज शिवरी घर आए भगवाना। स्नान कराने के बाद झूठे बेर शिवरी ले आई, जासे मेरे प्रभु जी करो जलपाना। आज शिवरी घर आए श्री रामा, आज शिवरी घर आए भगवाना। अब भोजन करने के बाद
आँख मूंद भगवन जब बैठे, मांगो चाहो सोई मांगो वरदाना। आशिवरी घर आए श्री रामा, आशिवरी घर आए भगवाना। अब आँख मूंद भगवान जब बैठेंगे तो क्या होगा? आँख मूंद भगवान जब बैठे, हाँ, मांगो चाहो सोई मांगो वरदाना। हाँ, अब शिवरी जी कहती हैं, ले चलो प्रभु जी अपने ही धामा, आशिवरी घर आए श्री रामा, आशिवरी घर आए भगवाना। हाथ जोड़ शिवरी भई ठाड़ी, कड़ी भूल गई थी तो सुना, सब याद आ गए। हाथ जोड़ शिवरी भई ठाड़ी, ले चलो प्रभु जी अपने ही धामा, आशिवरी घर आए श्री रामा, आशिवरी घर आए भगवाना। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।